लॉ एडवोकेट दिया जब यहाँ 151 के एविडेंस एक्ट के 150 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 151 है आर बनम मलकानी बनम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नामवाद किस से संबंधित है? आंसर इज डी, एक ही समझवार्थी भाग से। 152 है साक्ष्य विधि का कौन सा सिद्धांत अनिश्चितता एवं संदेह से भरा हुआ? प्रोफेसर स्टोन के अनुसार आंसर इज सी, संस्वीकृति। क्वेश्चन 153 है कि किस विद्वान ने रजिस्ट्री को कार्य और हानिकारक बताया है? आंसर इज बी, प्रोफेसर विगमोर। क्वेश्चन 154 है कि शिनाख्त की कार्यवाही आइडेंटिफिकेशन परेड से संबंधित कौन सा प्रमुख वाद है? रामनाथ बनम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 155 है कि आर बनाम ब्लैक एंड मिर्ज़ा अकबर बनाम एम्पर नामक वाद किस धारा संबंधित है? आंसर इस धारा 10। क्वेश्चन 156 है कि शरदुल सिंह बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे वाद किस धारा संबंधित है? धारा 10 से। क्वेश्चन नंबर 157 है कि बलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब नामक वाद किससे संबंधित है? आंसर इस संस्वीकृति से। क्वेश्चन 158 है कि निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार नामक वाद किससे संबंधित है? आंसर इज संस्वीकृति से। क्वेश्चन 159 है कि फुलकुरी कुटैया बनाम एम्परर नामक वाद किससे संबंधित है? आंसर इज संस्वीकृति के परिणाम स्वरूप तथ्यों का पता चलना। क्वेश्चन नंबर 155 है कि देवमन उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ यूपी नामक वाद किससे संबंधित है? आंसर इज संस्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 161 है सिंगाड़ा सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी नामक वाद किससे संबंधित है? आंसर इज ए, संस्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 162 है कि भावनी साहू बनाम एम्परर किससे संबंधित है? आंसर इज डी, संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 163 है कि मृत्युकालिक कथन धारा 32 तभी सुसंगत होता है जब, आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी सही है। कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो, कथनकर्ता साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया हो या कथनकर्ता मिलना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 154 है कि प्रश्न यह कि क्या क के साथ बलात्कार किया गया, यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके के अधीन तथा वे शब्द जिनसे कि वह परिवाद किया गया है? आंसर इज बी, सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 165 है कि क एक अपराध का अभियुक्त है और यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात का अपने घर से फरार हो गया, धारा 8 के अधीन विवादित तथ्यों के पश्चातवर्ती और तथा उसने प्रभावित आचरण के रूप में। आंसर इज बी, सुसंगत है। क्वेश्चन 166 है कि क बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका है और इस समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाज़, आंसर इज ए, सुसंगत है। क्वेश्चन 167 की क के कुत्ते द्वारा जिसका कि हिंसक होना ख जानता था किए गए नुकसान के लिए ख पर वाद लाता है और यह तथ्य कि कुत्ते ने पहले भी भा, माँ और या को काटा था और यह कि उन्होंने क से शिकायत की थी। आंसर इज बी, सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 168 है कि का ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर वाद लाता है जो ख ने उसे युक्त रूप से अनुपयोग्य गाड़ी भाड़े पर देने की जिससे कि क को क्षति कारित हुई है, यह तथ्य कि उस विशिष्ट गाड़ी की त्रुटि की ओर अन्य अवसरों पर भी ख का ध्यान आकृष्ट किया गया था, सुसंगत है। तथा यह तथ्य कि ख उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें कि वह भाड़े पर देता था अभ्यासता उपेक्षा करता था। आंसर इज बी, विसंगत है। क्वेश्चन 169 है कि साक्ष्य अधिनियम में मृत्युकालिक कथन को साबित करने की कितनी परिस्थितियां बताई गई हैं? आंसर इज सी, धारा परिस्थितियां बताई गई 8। क्वेश्चन 170 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज सी, ए और बी। ए है दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है और दीवानी मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर हम 70 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।